नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधानसभा में चर्चा हो रही है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद चर्चा हो रही है विधायकों की पिटाई के मसले पर। जी हाँ, ये विशेष चर्चा आयोजित की गई है। दरअसल विपक्ष की मांग थी, तेजस्वी यादव की मांग थी कि इस पर चर्चा की जाए विधानसभा के अंदर। तो कार्य मंत्रणा समिति के बाद ये फैसला हुआ और अब जो बैठक हो रही है उसमें इस पर चर्चा की जा रही है। चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव को सबसे पहले बोलने का मौका मिला इस मसले पर और उन्होंने तमाम बातें रखी। तेजस्वी यादव बहुत कुछ कहा उन्होंने इस मसले पर। इस मसले पर उनकी भिड़ंत भी हो गई डिप्टी सीएम से। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आमने सामने भी आ गए थे। हालांकि इस पर तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी बात जो कही, उन्होंने कहा कि तमाम विधायकों को छोड़िए, अगर कोई सज़ा देनी है तो आप मुझे दीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है, अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक विधायकों की बात है तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आप इसकी सज़ा मुझे दीजिए, विधायकों को मत दीजिए। मैं तमाम विधायकों की तरफ से जो गलती हुई है अगर तो उसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह की बातें करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव इस मसले पर, सुनिए पर। अगर आपको एक्शन लेना है, अगर महोदय आपको एक्शन लेना है, अगर आप चाहते हैं विधायकों पर भी एक्शन ले, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले अधिकारियों को दंडित करें, कठोर सजा दें। चाहे एसपी, डीएम या पुलिस कमिश्नर या होम सेक्रेटरी सब बैठा हो, उन तक जांच चाहिए। अगर आप चाहते हैं महोदय विधायकों को, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी विधायक को दंडित मत कीजिए, हमको दंडित कीजिए, हमको दंडित कीजिए, लेकिन हमारे कोई विधायक को दंडित नहीं कीजिए महोदय। ये मान सम्मान की बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आज विधानसभा में घुस करके आप लोगों को पीटेगा, कल ये परंपरा बन जाएगा, कल तो फिर विरोध करेंगे, अगला बिल का विरोध करेंगे तो फिर से हम लात गुस्सा खाएंगे और गोली खाएंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। जो सजा आपको देना है आप दीजिए, लेकिन हमको दीजिए। लेकिन साथ साथ उन अधिकारी को मत छोड़िए, चाहे कितने फर्स्ट क्लास के अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में विधायकों को पीटा गया जो है वो यूं ही नहीं पीटा गया, जिस तरह से पीटा गया, जिस तरह से मारा गया, किसी के इशारे पर यह काम किया गया। उन्होंने साफ साफ कहा पिटवाने का काम किया गया है उन्होंने कहा विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को पिटवाने का तो काम कर नहीं सकते, वो गार्जियन है विधायकों के। तो किसके इशारे पर आखिर हुआ और कौन दोषी है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, पूरी बात उन्होंने बताई। इस दौरान जो है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी जो है सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आज सदन में विधायकों की पिटाई की चर्चा हो रही है, न किसी के मुद्दे पर। इसके बाद तेजस्वी यादव के बीच में कई बार टोका टोकी भी की गई। तो आमने सामने भी आए दोनों नेता। और इस बीच उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में भी एक बड़ी टिप्पणी कर दी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। जहां तक विधायकों की पिटाई के मसले पर कहा कि अगर मुझे सज़ा देनी है तो आप मुझे दीजिए। वहीं सीएम नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि जब मान सम्मान की बात हो रही है, तो जब विधायकों के मान सम्मान ही नहीं रहा तो जनता क्यों भेजेगी विधायकों को, इस तरह की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब कहते हैं सीएम नीतीश कुमार से सीखना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री से सीखे तो क्या सीखे, इस तरह की बात वो करते नजर आए। लेकिन मुख्यमंत्री को ही धैर्य सीखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बार बार धैर्य खो दे रहे हैं और ये लाजमी भी है क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई है। इस तरह की बात करते नजर आए। क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरे मसले पर, ये भी आप सुन लीजिए। तो सुन लिया आपने। और महोदय हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। लोग कहते थे भाई नीतीश कुमार जी से सीखिए, तो हम पूछते थे क्या सीखना चाहिए। धैर्य, धैर्य। लगातार जो कुछ सेशन हम देखते आ रहे हैं महोदय, मुख्यमंत्री जी का भी जो है धैर्य खोता जा रहा है। और जाहिर सी बात है 70 से जो कद था वो एकदम 40 पे आ गया, तो छोटा होगा तो बार बार धैर्य तो खोते ही रहेंगे महोदय। इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि कारण महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो किसी और के साथ विधायकों को पीटा गया, कई विधायक जो हैं दलित विधायक हैं, दिल्ली तक एम्स तक जाकर के इलाज करा के आए हैं, उनका ब्लड क्लॉटिंग हुआ। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया होता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता। इसलिए हम सब लोगों को ये विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। और महोदय अगर सही कारण बताए तो हमको जहां तक लगता है कि
नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में तीस था, कुछ लोगों के मन में गुस्सा था, वो मौका के तलाश में थे और उस दिन उनको मौका मिल गया। जाहिर सी बात है कि संख्या पे जाइएगा तो पक्ष और विपक्ष में इस बार विपक्ष जो है अच्छी संख्या में, हालांकि चोर दरवाजे से सरकार बनी, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। अध्यक्ष, अरे बाद में बोल लेंगे तो बोल लीजिएगा ना भाई, बोल लेंगे तो बोल लेंगे ना। जो भी मंत्री जी बैठिए, असंसदीय शब्द कोई नहीं जाएगा प्रोसीडिंग में, बैठिए। कोई भी असंसदीय शब्द किसी का नहीं जाएगा। पहले तो तेजस्वी यादव ने बिल्कुल धो डाला सदन में, कहा कि अगर विधायकों की सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए। वही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि धैर्य तो उन्हें सीखना चाहिए, हालांकि लाजमी है कि उनकी संख्या कम हो गई है तो वो धैर्य बार बार खो दे रहे हैं। इस तरह की बातें करते नजर आए तो तेजस्वी यादव ने सरकार की वाट लगा दी। यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया, कई सारी बातें कही, हम आपको धीरे धीरे वो बात भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया इस खबर में कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से कहा कि विधायकों के ने अगर गलती की है तो उसकी सज़ा मैं भुगतूंगा, और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को धैर्य सीखने की नसीहत भी उन्होंने दे दी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।